इसे मेरे लिए ढूंढो। चाहे मुझे जिन कंपनी को तहस नहस करना पड़े, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। सीईओ की याददाश्त जाने के बाद उन्हें बस इतना याद है कि जो लड़का पैसे लेकर भागा था उसके हाथ पर एक निशान था। इस वजह से सीईओ तब तक पागल बनी रही जब तक वह निशान वाला लड़का मिल नहीं गया। सेक्रेटरी गेहूं, क्या सच में ये वही है? क्या आपको नहीं लगता कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं? इसके अलावा और कौन हो सकता है? जब से विनिंग बिन को याद आया कि एक लड़का उनका पैसा लेकर भाग गया था, वो पागल हो गई है। वह हर दिन मेरा पीछा करती हैं और पूछती हैं, सेक्रेटरी गेहूं, क्या वो मुझसे ज्यादा पैसे से प्यार करती है? और वह अपना गुस्सा उन कुछ सहकर्मियों पर निकालती हैं जिन्हें प्राइवेट डिटेक्टिव बनने के लिए मजबूर किया गया है। उसे ढूंढो, तुम लोग बस खड़े क्या देख रहे हो? सक्रिय रूप से खोजते रहो। मैं उसे जिंदा या मुर्दा देखना चाहती हूं। कुछ सहकर्मी जिनके साथ मेरी अच्छी जमती है, वे मेरे लिए नाराज होते हैं। तुम बहुत बदकिस्मत हो, हर दिन एक नैनी की तरह काम करते हो। क्या तुमने कभी इस्तीफा देने के बारे में नहीं सोचा? बातचीत के दौरान सैलरी आ गई। वह अब कौन सा अजीब भत्ता भेज रही है? मैंने अपने सहकर्मी की 8.00 की सैलरी पर नजर डाली और फिर अपनी खुद की 60,000 की सैलरी देखी। हालांकि विनिंग बिन एक समस्याग्रस्त इंसान है और पागल होने की आदी है, लेकिन वह दरिया दिल है और उसमें अपराध बोध की भावना है। हर बार जब वह अपना पागलपन खत्म करती है और मुझे ईमानदारी से कचरा समेटते हुए झुका हुआ देखती है, तो वह अपना फोन निकालती है और दूसरी तरफ वाले व्यक्ति से कहती है, सेक्रेटरी, गेहूं की सैलरी 2.00 बढ़ा दो। सिर्फ 6 महीनों में मैं 6,000 की मासिक सैलरी से 60,000 पर पहुंच गया। लेकिन इतना ही नहीं, कभी कभी जब वह बहुत ज्यादा पी लेती है तो वह मुझे जबरदस्ती कुछ घड़ियां, पर्स और ऐसी ही चीजें दे देती है। अगर मैं नहीं चाहता तो वह मुझे जबरदस्ती देती है। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैं बस अपने मुंह के कोने से बहते आंसुओं को पहुंच सकता हूं और अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लेता हूं। इसके अलावा ये कार, ये घर, सब पर उसकी छाप है। मैं इसे तुम्हें तोहफे में देती हूं। उसे इस बात का डर भी है कि कहीं मैं इस्तीफा न दे दूं और बाद में उसे मेरे जैसा सीधा साधा कोई और न मिले। समय समय पर वह मुझे बहुत बड़ा बोनस देती है। मैं हंसी से मर रहा हूं। मैं उसके रिटायर होने तक काम कर सकता हूं। काश दिन हमेशा ऐसे ही चलते रहें, जब तक कि जिबोड़ा नाम का एक लड़का कंपनी में नहीं आया। उसके हाथ पर तितली का निशान और रोंगटे खड़े कर देने वाली त्वचा बहुत ध्यान खींचने वाली थी। उसे देखते ही विनिंग बिन सुन्न रह गई। आमतौर पर ऐसी ही स्थिति में मुख्य पुरुष पात्र सामने आता है। चैट ग्रुप अचानक इस जादुई आवाज और जवान लड़के के लुक से भर गया। महिलाओं के लिए सच्चाई या झूठ अब मायने नहीं रखता, इसलिए विनिंग बिन भी ऐसा ही सोचती है। तो फिर वह इतनी गुस्से में क्यों है? जिबोड़ा लगभग रोते हुए बाहर भागा। निंगिन, जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूं। बस इतना ही। सहकर्मी सेन विलियन ने एक दस्तावेज से अपने चेहरे का निचला हिस्सा ढका और मुझसे धीमी आवाज में कहा, बॉस भी उसका पीछा क्यों नहीं कर रही हैं? मैं भी उलझन में हूं। तो उसने उसे ढूंढने में इतनी मेहनत उसे बाहर निकालने के लिए की थी। यह भी विनिंग बिन के व्यक्तित्व से मेल खाता है। जब मैं विनिंग बिन की आलोचना कर रहा था तभी उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। काले चमड़े के सोफे पर उसकी भौहें और आंखें गहरी थीं। वह बहुत परेशान लग रही थी। अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया, मैडम बाइक, मैंने आपको इतने समय से इतना चिंतित नहीं देखा। यह मिस्टर जी की वजह से है। विनिंग ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं और मुझे नापसंदगी भरी नजरों से देखा। थोड़ी देर बाद वह उठी और खिड़की की ओर चली गई। उसका लहजा गहरी उलझन और संदेह से भरा था। सेक्रेटरी गेहूं, क्या सच में यह वही है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह वह नहीं है? मुझे एक पल के लिए घबराहट हुई। उसके मन में ऐसा संदेह कैसे आया? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? पता चला कि वह पैसे से प्यार नहीं करता। एक आदमी जो पैसे से प्यार नहीं करता, वह पैसे लेकर क्यों भागेगा? क्या वह मुझे धोखा देने यहां आया है? यह बहुत स्पष्ट है। अगर मुझे पता होता तो मैंने एक पेशेवर अभिनेता को काम पर रखने के लिए और अधिक पैसे खर्च किए होते। मुझे चुप देखकर विनिंग बिन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जैसे उसे कुछ याद आया, सेक्रेटरी गेहूं, हमारी कंपनी की बात करें तो तुम वे हो जो पैसे से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मुझे डर था कि वह बोलती रहेगी और उसे कोई भयानक विचार आ जाएगा। आप गलत हैं। पैसे से ज्यादा मुझे काम करने का संतोषजनक एहसास पसंद है। मैंने उस निशान को ढक लिया जो मेरी आस्तीन के नीचे लगभग दिख रहा था। मैं घबराहट में मुस्कुराया। उसके अलावा और कौन हो सकता है? मिस्टर जी के हाथ पर बना निशान सबसे बड़ा सबूत है। आपको उन पर शक नहीं करना चाहिए। उनके जैसा साधारण पृष्ठभूमि वाला लड़का, आपके साथ रहने के लिए उसे बहुत से लोगों का तिरस्कार सहना पड़ता है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे यह जानकर बहुत दुख होता कि आप उन पर शक कर रही हैं। साथ रहने का आधार आपसी विश्वास ही तो है ना?
आपको क्या लगता है? मेरा लंबा भाषण सुनने के बाद बिन बिन का अपराध बोध फूट पड़ा। उसने टूटे हुए दिल से कहा, सेक्रेटरी गेव, आप सही कह रहे हैं। वह आखिरकार वापस आ गया है। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। मैं उसे वापस लाने जा रही हूं। मैं उसे वह सब दूंगी जो वह चाहता है। ये कहते हुए वह झिबोड़ा चिल्लाई और उसके पीछे भागी। उस पल में पति का पीछा करती सीईओ की छवि हकीकत बन गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही मुझे वह दर्दनाक बात याद आई जो विनिंग बिन ने एक बार मुझसे कही थी, अगर तुमने भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। और उसने झिबोड़ा से कहा, मैं उसे वह सब दूंगी जो वह चाहता है। अंत में सब कुछ लुक्स पर आकर टिक जाता है। सौभाग्य से मुझे एहसास हुआ कि मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म काम और शॉर्ट टर्म काम, मैं अभी भी उनमें अंतर कर सकता हूं। इसलिए अपनी नौकरी बचाने के लिए मैंने अपनी जेब से एक एक्स्ट्रा कलाकार को पैसे दिए ताकि वह विनिंग बिन को धोखा दे सके। जब मैं अपनी चतुराई पर गर्व महसूस कर रहा था, तभी मुझे अपने फोन पर एक संदेश मिला। वह उसी एक्स्ट्रा का था। मुझे माफ करना, मुझे दूसरे काम के लिए बुला लिया गया है। कोई और अभिनेता ढूंढ लो, पैसे तुम्हें वापस कर दिए गए हैं। तो फिर यह झिबोड़ा कौन है? मैं सोच में डूब गया। आधी रात को मैं अचानक उठ बैठा और अपने माथे पर हाथ मारा। कितनी अच्छी खबर है, इस तरह हमने अच्छी खासी रकम बचा ली। विनिंग बिन को अपना पिरपी वापस मिल गया है। यह खबर उसके सर्कल में तेजी से फैल गई। कुछ ही समय में वह सख्त सीईओ एक जुनूनी प्रेमी में बदल गई। लोग कहते हैं कि विनिंग बिन झिबोड़ा को पागलों की तरह प्यार करती है, यहां तक कि अगर झिबोड़ा वह नहीं है जिसे वह मूल रूप से ढूंढ रही थी, तब भी वह उसके साथ रहेगी। एक बार मैं कॉफी देने गया और सुना कि झिबोड़ा विनिंग बिन से सावधानी से पूछ रहा था, क्या वाकई, भले ही मैं वह व्यक्ति ना हूं जिसे आप ढूंढ रही हैं, क्या आप मेरे साथ रहेंगी? विनिंग बिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी कोमलता ने जवाब दे दिया, झिबोड़ा उसके लिए अलग है। इस तरह 2 महीने बीत गए और झिबोड़ा और बिन ने अपनी सगाई की घोषणा कर दी। हालांकि यह वास्तव में एक अच्छी बात है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। साथ ही सैन व्यान एक एनपीसी की तरह उत्साहित थी। सेक्रेटरी गेव, सुना है कि सीईओ और झिबोड़ा अगले महीने सगाई करने वाले हैं। यह किस तरह का डोमिनेटिंग सीईओ वाला रियलिस्टिक उपन्यास है? मुझे सेक्रेटरी गेव बहुत पसंद है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम दुखी हो? मैं कुछ सेकंड के लिए झेंका और अनमने ढंग से उत्तर दिया, बहुत खुश हूं, उन्हें बधाई। मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। इन कुछ सेकंडों ने मुझे मेरे सहकर्मियों की नजरों में एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसका दिल विनिंग बिन के लिए एक तरफा प्यार में टूट गया है। यह बहुत बेतुका है। उस समय मैं स्पष्ट रूप से सोच रहा था कि इस सप्ताहांत मुझे किस समय अपनी ब्लाइंड डेट से मिलना है। सुना है कि वह लंबी टांगों वाली एक बड़ी सुंदरी है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। उनके मुंह से यह कैसे निकल गया कि जब से मिस्टर जी वापस आए हैं, मैंने अक्सर सेक्रेटरी गेव को बाथरूम में काफी देर तक छिपते हुए सुना है। वह बहुत दर्द में होंगे। इतने सालों से सीईओ भी को चुपचाप प्यार करना, लेकिन सीईओ भी तो उनकी तरफ देखती तक नहीं। बेशक आपको कभी नहीं पता होता कि आप अपने सहकर्मियों की नजरों में क्या भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन मुझे विनिंग बिन की चिंता नहीं है। कोई भी उसे ये बातें बताने की हिम्मत नहीं करता। सप्ताहांत में मैं खुशी खुशी एक सुंदरी से मिलने गया। जब मैं उससे मिला तो मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में लंबी टांगों वाली सुंदरी थी। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करने का अवसर मिलेगा। हम खुशी खुशी बात कर रहे थे कि तभी सैन व्यान ने मुझे WCAT पर एक संदेश भेजा, सेक्रेटरी गू, जल्दी से कंपनी के ग्रुप मैसेज देखो। मैंने ग्रुप खोला और देखा, वाह, मैंने उनकी बुराई करने की क्षमता को कम आंका था। एक बेवकूफ सहकर्मी ने अपनी निजी गपशप के स्क्रीनशॉट कंपनी के ग्रुप में भेज दिए थे। स्क्रीनशॉट में लिखा था, क्या आपको नहीं लगता कि सेक्रेटरी गू ही वह व्यक्ति है जिसे बॉस बी ढूंढ रही हैं? केवल सेक्रेटरी गू का पैसे के प्रति उत्साह ही उन्हें पैसे लेकर भागने पर मजबूर कर सकता है। इसके अलावा सेक्रेटरी गू ने पहले कुछ समय के लिए इस्तीफा दिया था और बॉस बी की याददाश्त जाने के बाद वह वापस आ गए। यह सोचने वाली बात है। सच कहूं तो मैंने अपनी पहचान उजागर होने के कई तरीकों की कल्पना की थी, लेकिन कभी इस तरह से नहीं। मैंने तुरंत एक मैसेज भेजकर सहकर्मी से स्क्रीनशॉट हटाने को कहा। विनिंग बिन आमतौर पर काम के बाद ग्रुप मैसेज नहीं देखती। इमेज हटाने के बाद उस सहकर्मी ने मुझे माफी मांगते हुए ढेर सारे मैसेज भेजे। तभी अचानक मेरे फोन की स्क्रीन पर विनिंग बिन का नाम चमक उठा। उस पल मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मेरी पीठ में एक सिहरन दौड़ गई। मेरे दिमाग में विनिंग बिन की वह बीमार कर देने वाली मुस्कान कौंध गई। मुझे अपने भागने से एक दिन पहले की बात याद आई। जब विनिंग बिन ने मुझे गले लगाया और शिद्दत से चूमा तो उन्हें लगा था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को गंभीरता से नहीं लिया।
अगर किसी दिन तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो यह सुनिश्चित कर लेना कि मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी ताकि तुम भाग ना सको। उन्होंने मेरे कंधे पर काट लिया था। मुझे अब बहुत पछतावा होता है कि जब मैं किराया नहीं दे पा रहा था तब मुझे विनिंग बिन को रिंझाने का विचार आया था। मैंने सोचा था कि उनके जैसी अमीर वारिस मेरे साथ बस खेल रही हैं, इसलिए मैंने केवल और केवल पैसे पर ध्यान केंद्रित किया। कभी कभी मुझे डर लगता था कि कहीं वह यह न सोच लें कि मैं पैसे के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हूं, तो मैं मौके के हिसाब से प्यार की कुछ मीठी बातें कह देता था। किसे पता था कि वह इसे गंभीरता से ले लेंगी। यहां तक कि वह मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए घर ले जाना चाहती थी। मैं क्या कर सकता था? मुझे भागना ही पड़ा। बचपन से ही मुझे पता था कि रोमांटिक उपन्यास झूठ होते हैं। उस रात विनिंग बिन ने मुझे इतनी धमकी दी थी। वह कितनी मूर्ख थी कि उन्होंने मुझे अपने शरीर से रोकने की कोशिश की। क्या तुम नहीं कह रही थी कि मैं बहुत चिपकू हूं? मैं और भी ज्यादा चिपकू हो सकता हूं। हम हमेशा साथ रह सकते हैं। अगले दिन फिर भी मैंने दृढ़ता के साथ उस बूढ़ी चुड़ैल को भागने में मदद की। ऐसा नहीं है कि मुझे झिझक नहीं हुई। विनिंग बिन वास्तव में बहुत अच्छी हैं। एक आदमी को अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी छोटी शैतान मिल सकती है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की बाजी लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता, भले ही वह मुझे हमेशा प्यार करें। यूयू बेई की चीख ने मुझे हकीकत में वापस ला दिया। भाई, तुम्हें क्या हुआ? अचानक तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? नहीं, कुछ नहीं। मैंने घबराहट में वाइन का एक घूंट भरा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो हम हर 15 दिन में मिलेंगे। अगर वाकई काम नहीं बना तो हम ऑनलाइन रिलेशनशिप भी रख सकते हैं। हे भगवान, इस खूबसूरती को कौन ठुकरा सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर विनिंग बिन की आती हुई कॉल को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बंद करने का फैसला किया। अगले ही पल एक उदास और ठंडी आवाज भी गूंजी, जेव चेन अब खत्म है। यह विनिंग बिन थी। वह यहां कैसे आ गई? मैं बहुत घबराया हुआ हूं, लेकिन दिखा नहीं सकता। मैंने पहले हमला करने का फैसला किया। क्या इत्तेफाक है प्रेसिडेंट बी, आप भी यहां खाना खाने आई हैं? आपको कैसे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड है? हम साल के अंत में शादी करने की सोच रहे हैं। सुना है आप भी शादी करने वाली हैं। बधाई हो। विनिंग बिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्होंने देखा और मैंने भी अपने पास बैठी हैरान यूयू को देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने ठंडे चेहरे के साथ अपना मुंह खोला। यही कारण है कि तुमने मुझे दस्तावेज नहीं भेजे। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे उनकी तत्काल जरूरत है। सेक्रेटरी गू के पास डेट पर जाने का समय है, लेकिन काम के लिए समय नहीं है। क्या तुम ये नहीं कह रहे थे कि तुम्हें काम करना बहुत पसंद है? जाने से पहले बिन ने हिकारत भरी नजरों से यूयू बेई को देखा, फिर अपना सिर हिलाया और नापसंदगी की आवाज निकाली। यह बहुत हानिकारक तो नहीं था, लेकिन बेहद अपमानजनक था। यूयू बेई बहुत गुस्से में थी। मैंने उसे शांत किया। यूयू बेई बहुत आज्ञाकारी है, लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया। अगले दिन दोपहर में जिबोड़ा कंपनी आया। उसने सहकर्मियों के लिए मिल्क टी और केक मंगवाए। जब वह मेरे पास आया तो वह माफी मांगते हुए मुस्कुराया। माफ करना। कितनी घटिया चाल है सेक्रेटरी जेव। मैं बेपरवाही से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं डाइटिंग पर हूं, आप लोग पीजिए। एक बार होना इत्तेफाक है, 2 बार होना जानबूझकर किया गया काम है। मेरे सहकर्मी जानते हैं कि जिबोड़ा मुझे पसंद नहीं करता। भविष्य के श्रीमान प्रेसिडेंट को नाराज न करने के लिए वे उस ग्रुप में मुझसे दूरी बनाने लगे जो 1 सेकंड पहले हंसी मजाक से भरा था। मेरी टिप्पणी के कारण अगले ही पल वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। कोई यहां दोस्त बनाने नहीं आता। जब तक मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मुझे गधे की तरह काम करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद मुझे विनिंग बिन के ऑफिस में बुलाया गया। मुझे एक बुरा एहसास हुआ। ऊपर देखने पर पता चला कि जिबोड़ा भी वहीं था। मेरा अंदेशा और गहरा हो गया। मुझे देखते ही जिबोड़ा उत्साह से आगे आया और मेरे कंधे पर थपकी दी, जैसे कि वह वही व्यक्ति ना हो जिसने पिछले कुछ दिनों से मेरा बहिष्कार करवाया था। मैंने सुना है कि कुछ अफवाहों के कारण आप हाल ही में कंपनी में खुश महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका पद संभालने के लिए तैयार हूं। आप यह भी जानते हैं कि विनिंग और मैं बहुत समय से अलग रहे हैं। विनिंग बहुत शर्मीली इंसान है, इसलिए हमें रिश्ते को थोड़ा और गहरा करने की जरूरत है। आप समझेंगे, है ना? मुझे निकालने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा बनावटी नहीं है। आप लोग रिश्ता गहरा करें और मुझे बलि का बकरा बनाएं। मैं विनिंग बिन के करीब गया। कार्यकुशल बॉस बी बनने के बजाय चलिए अनुबंध का पालन करते हैं। कंपनी को जो भुगतान करना चाहिए वह उसे करना होगा। मैं तुरंत जा रहा हूं। अगर काम नहीं बना तो हम कोर्ट में मिलेंगे। ये कंपनी, ये घटिया सहकर्मी, मैं एक दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिबोड़ा डर गया। वह मासूमियत से आया और मुझे एक तरफ ले गया। सेक्रेटरी गु,
देखिए, आप कितने घबराए हुए हैं। मैं बस इतना देख रहा हूं कि आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। आप मेरे काम के साथ मजाक कर रहे हैं? देखूं तो मुझे हंसी आती है या नहीं। विनिंग, सेक्रेटरी गू को वास्तव में यह काम बहुत पसंद है। बॉस होने के नाते क्या आपको उनकी सैलरी हमेशा के लिए नहीं बढ़ा देनी चाहिए? और अगर सेक्रेटरी गू को भविष्य में लगे कि सैलरी बहुत कम है तो क्या होगा अगर वो नौकरी बदल लें? इस बात का मतलब तो एक अंधा भी समझ सकता है। विनिंग बिन उन्हें इतना लाड करती हैं कि पूरी संभावना है कि मेरा काम तमाम हो गया। विनिंग बिन अचानक खड़ी हो गईं। उन्होंने मुझे हल्की नजर से देखा। मैं तुम्हारी बात मानूंगी और उनकी सैलरी हमेशा के लिए बढ़ा दूंगी। इस समय मेरी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये क्लास, श्रेणी और भी होनहार होती जा रही है। मेरे सहकर्मी प्यारे हैं और मेरी बॉस भी, सिवाय इस ग्रीन बिच चालबाज के। मैंने जिबोड़ा के व्यवहार की नकल करते हुए उसके कंधे पर थपकी दी। मैंने आंसू भरी कृतज्ञता के साथ कहा, मिस्टर जी, बॉस बाई वास्तव में आपसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे आपसे जलन हो रही है कि आपके पास बॉस बाई जैसी अच्छी गर्लफ्रेंड है। अगर मेरी भी ऐसी गर्लफ्रेंड होती तो मैं एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होना चाहता। मेरे बोलते ही विनिंग बिन अचानक बोल पड़ी। सच में उनके लहजे में एक ऐसी उत्तेजना थी जिसे वह छिपा नहीं सकी। वह बीमार हैं, है ना? हम मर्द बात कर रहे हैं, एक औरत बीच में क्यों बोल रही है? और वह गुप्त संतुष्टि वाली अभिव्यक्ति, उसका क्या मतलब है? जिबोड़ा का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसने अपने कंधे झटके और मेरा हाथ छोड़ दिया। वह बहुत आहत है। विनिंग बिन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे दिल में मेरी कीमत एक सेक्रेटरी से भी कम है? क्या मेरा सारा दिन तुम्हारे साथ रहना गलत है? मुझे लौटे हुए 3 महीने हो गए हैं और तुम मेरा हाथ तक पकड़ने से मना कर देती हो। क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? क्या उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? कहते हैं कि याददाश्त जाने के बाद कई समस्याएं होती हैं। जिबोड़ा अपनी भूमिका में पूरी तरह डूबा हुआ चिल्ला रहा था, बिना यह ध्यान दिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है। चूंकि तुम्हें यह इतना पसंद है तो अब मुझे मत ढूंढना। तुम दोनों साथ में अच्छे हो। मैं तुम दोनों की खुशियों की कामना करता हूं। मैं अभी जा रहा हूं। अपनी जिंदगी में फिर कभी मुझे देखने के बारे में मत सोचना। मुझे नहीं पता कि विनिंग बिन जिबोड़ा को बेहद प्यार करती हैं या उसे पागलों की तरह चाहती हैं। उन्होंने जिबोड़ा की बातें सुनी। आपने सुनने में कोई गलती नहीं की। उन्होंने ईमानदारी से विनती की। ड्राइवर को जिबोड़ा को चाहे कुछ भी हो, उसके पैतृक गांव ले जाना था। कार में जिबोड़ा चिल्ला रहा था और खिड़कियां पीट रहा था। विनिंग बिन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत संदेह है। इस समय जोड़ों के लिए बने एक रेस्टोरेंट में विनिंग बिन शालीनता से अपना बिस्टेक काट रही थी। मैं कांटों पर बैठा हुआ महसूस कर रहा हूं। प्रेसिडेंट भी, मिस्टर जी। विनिंग बिन ने कटा हुआ बिस्टेक मेरे सामने रख दिया। मेरी मां ने उसे इस दौरान मुझे धोखा देने के लिए काम पर रखा था, ताकि वह मेरी मां से निपट सके। मैंने उसे बेनकाब नहीं किया है। पता चला कि उन्हें पहले ही सब कुछ पता चल गया था। तो क्या हम अभी भी तलाश जारी रखने वाले हैं? माहौल की रोशनी में विनिंग बिन की भौहें धनुषाकार थीं। वह बहुत दयालु लग रही थीं। सेक्रेटरी गो, तुम उस व्यक्ति से बहुत मिलते जुलते हो जिसे मैं ढूंढ रही हूं। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं मानता हूं कि मुझे पैसे से प्यार है, लेकिन मैं वह नहीं हूं। विनिंग बिन बिना किसी जल्दबाजी या उतावलेपन के बोली, मुझे पता है। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या तुम उसके डबल हमशक्ल बनने के लिए तैयार हो? क्या खुद का ही हमशक्ल बनना? चिंता मत करो। तुम्हारी अनुमति के बिना मेरा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा शारीरिक संपर्क नहीं होगा। अब से हम साथ रहेंगे। तुम्हारी क्या जरूरतें हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के बताओ। मैं तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। यह किस तरह का विकल्प, सब्स्टिट्यूट्स है? इसके फायदे तो असली वाले से भी बेहतर हैं। नहीं शुक्रिया, मैं अब भी काम करना ही पसंद करता हूं। तुम मेरे सेक्रेटरी बने रह सकते हो। तुम्हारी सैलरी के अलावा मैं तुम्हें एक अतिरिक्त राशि दूंगी। मैंने एक बेतुकी मांग रखी, 10 मिलियन प्रति माह। मुझे लगा कि यह सुनकर वह डर जाएगी। किसने सोचा था कि वह जवाब देगी कि 10 मिलियन तो कम है। 20 मिलियन कैसा रहेगा? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी के शेयर भी दे सकती हूं। मैंने जांच की। सच में मेरा मन ललचा गया, लेकिन अगर किसी दिन उसकी याददाश्त वापस आ गई तो मेरी मौत बहुत भयानक होगी। घर पहुंचकर मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। जिंदगी में 10 मिलियन के मौके कितनी बार मिलते हैं? रात को मुझे एक रियल एस्टेट एजेंट का WCAT मैसेज मिला। भाई, जो विला तुम्हें पसंद आया था उसकी कीमत कम हो गई है। क्या तुम उसे बुक करने के बारे में सोचना चाहोगे? मेरी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। उस समय मैं काम के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए उसे देखने गया था।
अब मुझे सपने और हकीकत के बीच का अंतर समझ आ गया है। एजेंट ने हार नहीं मानी, वह मैसेज भेजता रहा। अब और मत सोचो भाई, तुमने पूरी जिंदगी मेहनत की है और तुम इतने अच्छे घर के हकदार हो। जब तुम्हारे आखिरी दिन आएंगे तो तुम इस घर से पूरे स्टाइल और शान के साथ विदा होगे। एक आदमी को स्वेच्छा से 10 मिलियन से ज्यादा खर्च करवाने के लिए बस कुछ ही शब्द काफी थे। यह सेल्समैन लोगों के दिलों से खेलना जानता है। मैंने अपने बैंक कार्ड का बैलेंस चेक किया, एक पल के लिए झिझका और फिर विनिंग बिन का नंबर मिलाया। बाय, मैं तैयार हूं। अपना सामान पैक करो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रही हूं। मुझे बस 2 महीने झेलना है और फिर मैं अपने सपनों के घर में रह सकूंगा। हम शक्ल सब्स्टिट्यूट बनने के लिए सहमत होने से पहले मैं गुपचुप तरीके से विनिंग बिन के डॉक्टर से पूछने गया। अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने धीरे से अपना चश्मा उतारा। मिस बाई की याददाश्त वापस आने की संभावना शून्य है। परफेक्ट डॉक्टर, नहीं, मेरा मतलब है ये बहुत बुरी खबर है। तो अगर मैं कोई गलती नहीं करता तो विनिंग बिन को पूरी जिंदगी कभी सच पता नहीं चलेगा। सोचकर ही काफी रोमांच महसूस हो रहा है। मैंने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया है। विनिंग बिन के सोशल इवेंट्स और बिजनेस ट्रिप के समय को छोड़कर इन 2 महीनों में हमारे साथ बिताया गया असली समय 20 दिनों से ज्यादा नहीं होगा। बस धैर्य रखो और यह समय कट जाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, मेरे यहां आने के दूसरे ही दिन विनिंग बिन बिजनेस ट्रिप पर चली गई। मैं खुशी से उछलने ही वाला था, लेकिन उसी रात वह थक कर चूर होकर वापस आ गई। हॉल के बीचों बीच विनिंग ने धीरे से अपना सूटकेस नीचे रखा। उसकी नजर मुझ पर जांच परख वाली थी। उस समय मैं सोफे पर बिना किसी शिष्टाचार के लेटा हुआ था। जब मुझे एहसास हुआ तब तक विनिंग बिन मेरे सामने खड़ी थी। मैं शालीनता से सोफे से उठा। उसकी नजर बहुत ईमानदार थी। आपको क्या लगता है, क्या मैं उनसे सीखूं? आप निराश न हो, मेरी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है। विनिंग बिन ने थकान भरी आह भरी और मेरे पास बैठ गई। जरूरत नहीं है, बस घर पर थोड़ा संयम बरतो, मुझे बाय मत बुलाओ। ठीक है, थोड़ा और अनौपचारिक, कैजुअल रहते हैं। बॉस भी थोड़ी शर्मिंदा है, ये खुद को उनकी नजरों में उठाने का अच्छा मौका है। क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए कुछ खाने को बनाता हूं। विनिंग बहुत हैरान थी। क्या तुम खाना बनाना जानते हो? उसकी आंखों में डर की एक क्षणिक चमक थी, जैसे उसे कोई पुराना दर्दनाक अनुभव याद आ गया हो। नहीं शुक्रिया, मैंने खा लिया है, तुम जल्दी आराम करो। विनिंग अपना सूटकेस घसीटते हुए घबराहट में भाग गई। वह अपने कमरे में ऐसे चली गई जैसे मैं कोई छूत की बीमारी हूं। जब मैं बच्चा था, मेरी मां कहती थी कि आदमी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। ये बात औरतों पर भी लागू होती है। विनिंग बिन से मिलने के बाद मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं, और किसी चीज के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे जीतना बहुत मुश्किल है। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो इस बार मैं करो या मरो वाली मानसिकता के साथ हार मान लूंगा। मैंने ढेर सारी सामग्री खरीदी। मैं लगभग पूरा दिन रसोई में लगा रहा। जब मैंने आखिरकार आखिरी डिश निकाली तो विनिंग बिन की आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। शिष्टाचार के नाते उसने जबरदस्ती चॉपस्टिक्स उठाई। ये ब्रेज्ड पोर्क, स्ट्यूड पोर्क दिखने में काफी अजीब है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेक्रेटरी गेओ इतनी जटिल डिश भी बना सकते हैं। मैंने धीमी आवाज में उसे सुधारा। वह बैंगन है। पकने के समय पर नियंत्रण नहीं रहा, लेकिन इससे स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ता। बार बार कोशिश करने पर विनिंग बिल्कुल 5 बार अस्पताल पहुंची। आखिरी बार वह सच में बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने मेरा पीला हाथ पकड़ा। सेक्रेटरी गेओ, मैंने सोच लिया है। हमारे व्यक्तित्व काफी मिलते जुलते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। कृपया अब और खाना मत बनाना, प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूं। मेरे बेहतरीन कुकिंग कौशल की वजह से सीईओ को मुझसे प्यार हो गया। विनिंग बिन पहले ही बुढ़ापे वाली जिंदगी में कदम रख चुकी थी। हर दिन वही 2.1 की बोरियत भरी दिनचर्या। हम किसी भी सामान्य जोड़े की तरह थे। वह मेरे प्रति गंभीर होती जा रही थी और मुझे उतना ही डर लग रहा था। मुझे प्यार में पड़ने से डर लगता था। इस बात से डर लगता था कि मेरी खुशियां और गम उसके नियंत्रण में आ जाएंगे और अंत में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैंने खुद को उसके पैसे से प्यार करने के लिए मजबूर किया। इस तरह ऐसा लगा कि मेरे पास उसके साथ रहने का एक कारण है। शायद मेरा ब्रेन वॉश बहुत सफलतापूर्वक हो गया था। अंत में मैं बिना पीछे मुड़े उसके दिए हुए पैसे लेकर चला गया। मुझे लगा कि मैंने प्यार को हरा दिया है, जब तक मुझे पता नहीं चला कि विनिंग बिन मुझे ढूंढते समय एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। उस समय मैं बहुत व्यथित था। मेरी मां ने कहा, हर किसी को प्यार के लिए बहादुर बनने का हक है। मुंह जैसे डरपोक और कायर इंसान को भी एक बार प्यार के लिए बहादुर बनना है। अस्पताल के बिस्तर पर पीली और ठंडी पड़ी विनिंग ने मुझसे रूखेपन से पूछा,
तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूं? पता चला कि जिस पल मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया, जिंदगी मुझे पछताने का मौका नहीं देगी। हमारे बीच सब खत्म हो गया। चलो, यह भी ठीक है। हालांकि मैं यहां एक हमशक्ल सब्स्टिट्यूट के रूप में आया था, लेकिन विनिंग बिन के साथ मेरा रिश्ता रूममेट्स जैसा ज्यादा है। उसे मेरी भावनात्मक जरूरत नहीं है। हम डेट पर नहीं जाते, कोई शारीरिक संपर्क नहीं है। कभी कभी जब मैं नहाने के बाद बाथरूम से निकल रहा होता हूं और वह मिल जाती है, तो वह तुरंत सख्त चेहरा बनाकर अपने कमरे में वापस चली जाती है, जैसे उसका सामना शावर से तौलिए में लिपट्टी किसी नैनी से हो गया हो। कितना अपमानजनक है। हमारा सबसे करीबी संपर्क सोफे पर बैठकर एक कॉमेडी फिल्म देखना था। उसे देखने के बाद हम अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन सालों के उपन्यासों के अनुभव मुझे बताते हैं कि चीजें इतनी सरल नहीं हैं। आमतौर पर ऐसी स्थिति में संभावना रहती है कि 2 महीने का लक्ष्य पूरा करने से पहले ही मुझे हटा दिया जाए। यह सब्स्टिट्यूट बनने की रेस मेरी सोच से ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। यह सोचकर मैंने चिप्स छोड़े और अपने कमरे में चला गया। मैंने अलमारी के पीछे छुपाकर रखा हुआ वह तंग बॉडी सूट निकाला और उसे पहनने के बाद बॉडी बिल्डर वाला पोज दिया। मैंने आधे घंटे तक खुद को आईने में देखा। चेहरा अभी लटका नहीं है, मेरा शरीर अब भी मजबूत और गठीला है। एकमात्र अंतर सालों के काम का अनुभव है, जिसने मेरी चंचलता को परिपक्वता में बदल दिया है। अचानक दरवाजा बजा। मुझे लगा नैनी होगी, लेकिन वह विनिंग बिन थी। परफेक्ट भाई, तुमने मुझे प्यार में नहीं डाला। किसे पता था विनिंग बिन के चेहरे के भाव किसी भिक्षु की तरह तपस्वी और यहां तक कि थोड़े नापसंद करने वाले थे। उसने बस एक वाक्य कहा, कपड़े ठीक हैं, अगली बार इन्हें मत पहनना, नीचे खाना खाने आओ। मैं बहुत निराश हूं। विनिंग को मुझ में सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर यह पहले वाला वह होता और मैंने ऐसे कपड़े पहने होते तो शायद मैं 2 दिन तक काम पर नहीं जा पाता। पैसा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अपना आकर्षण खो देना घबराहट पैदा करता है। मैंने अभी काम शुरू ही किया है और मेरा मन जाने का करने लगा है। महीना शुरू होते ही मैं सैलरी चाहता हूं। सेनांग एक गिफ्ट बॉक्स लेकर मेरी ओर दौड़ी। सेक्रेटरी गेओ, तुम तो गए, किसी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। रिसेप्शन ने मुझे इसे तुम्हारे पास लाने को कहा। वे कह रहे हैं कि वह 1 मीटर लंबी टांगों वाली और शानदार बॉडी वाली एक युवती है। वाह, तुम कितने खुशकिस्मत हो। तुम उससे कहां मिले? मैं भी बहुत उलझन में हूं। मैं डर गया और मैंने विनिंग बिन के लिए अभी अभी बनाए हुए दूध का एक घूंट भर लिया। 1 मीटर लंबी टांगों वाली युवती? मैं ऐसी किसी को नहीं जानता। मैंने सेनांग को पकड़ा। चिल्लाओ मत, शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को दे दिया हो। कैसे संभव है? सुए ने आवाज ऊंची की और गिफ्ट बॉक्स मेरी बाहों में डाल दिया। रिसेप्शन ने कई बार पुष्टि की है, यह तुम्हारे लिए ही है। मैंने अनिच्छा से गिफ्ट बॉक्स लिया। तभी मेरे फोन पर यूबी का एक मैसेज आया। सैन विलियन ने मुझे फूल पकड़ते देख तुरंत मेरा फोन छीन लिया और जोर से पढ़ा। भाई, हालांकि तुमने पिछली बार मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहती। सेनांग की आंखें सितारों से भरी थीं। वाह, कितनी भोली लड़की है। मैं हार मानती हूं सेक्रेटरी गेऊ। अगर तुमने इसे स्वीकार नहीं किया तो मुझे तुम्हारे लिए दुख होगा। तभी हमारे पीछे से एक बर्फीली आवाज गूंजी। आमतौर पर तुम काम में इतने सक्रिय नहीं रहते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अपने सहकर्मियों की निजी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी होगी। मेरी सहकर्मी सैन विलियन और मैं पीछे मुड़े तो वह विनिंग बिन थी। उसके चेहरे के भाव अच्छे नहीं लग रहे थे। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा दिख रहा था। सैन वियान इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बहाना बनाया और भाग गई। विनिंग बिन की नजर काली और अनिश्चित थी। उसकी आवाज ठंडी और चुभने वाली थी। सेक्रेटरी गेऊ, एक पल के लिए अंदर आइए। मेरा काम तमाम है। मेरी एम्प्लॉयर को पता चल गया कि मैं उसे धोखा देना चाहता था। ऑफिस में मैं घबराहट में अपने हाथ मल रहा था। माहौल बहुत अजीब था। काफी देर बाद विनिंग धीमी आवाज में बोली, सेक्रेटरी गेऊ, क्या तुम्हें लंबी टांगें पसंद हैं? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। किस मर्द को पसंद नहीं होती? तो तुम्हें वह पसंद है? मैंने तुरंत इनकार किया। बिल्कुल नहीं, मुझे परिपक्व और स्थिर लोग पसंद हैं। अधिमानतः एक सीईओ जो हर दिन ऑफिस के कपड़े ऐसे पहनती हो जैसे वह रैंप पर चल रही हो। केवल उस तरह की महिला ही मुझे आकर्षित करती है। विनिंग बिन की आंखों की ठंडक धीरे धीरे पिघल गई। अगले ही पल पैसे ट्रांसफर होने का साउंड इफेक्ट बजा। उसका यह नुस्खा अभी भी काम करता है। सेक्रेटरी गेऊ, मुझे उम्मीद है कि मेरे अलावा तुम्हारा दूसरी महिलाओं के साथ ज्यादा संपर्क नहीं होगा। समझ गए? समझ गया। विनिंग संतुष्ट दिखी। फिर उसने दराज से एलर्जी की दवा का एक डिब्बा निकाला और मुझे थमा दिया। उसका लहजा फिर से पहले जैसा गंभीर हो गया। ठीक है, जाओ। मैं दंग रह गया। कुछ तो गड़बड़ थी। मैं ऑफिस से बाहर निकला और तब मुझे याद आया,
तथ्य यह है कि मुझे दूध से एलर्जी है। याददाश्त जाने से पहले वाली विनिंग ही यह जानती थी। मेरा दिल धड़क उठा। पिछली सारी बातों को याद करते हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि विनिंग बिन ने मुझे धोखा दिया है। उसे बिल्कुल भी याददाश्त की बीमारी नहीं है। तो याददाश्त जाने का नाटक करने का उसका उद्देश्य क्या है? मुझसे बदला लेना? भला बेहिसाब पैसा ट्रांसफर करके कौन बदला लेता है? बिना वजह अंदाजा लगाने से बेहतर है कि सीधे उससे पूछा जाए। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि सैन विलियन ने मुझे रोक लिया। सेक्रेटरी ग्यू, बॉस भी आपके साथ कुछ अजीब व्यवहार कर रही हैं। किस मामले में अजीब? सैन वियान ने अपना सिर खुजलाया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उपन्यासों में फीमेल सीईओ और टॉप के बीच होता है। मैंने सैन वियान का मुंह दबा दिया। अब और मत कहो, मुझे इसके आगे की बात पसंद नहीं है। चीजें जरूरत से ज्यादा हकीकत के करीब होती जा रही हैं। क्या बिनबिन अब भी मुझे पसंद करती है? लेकिन उसके हालिया व्यवहार को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी है। इसके विपरीत गहराई में मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा हूं। शायद वह इस बात की पुष्टि कर रही है कि क्या वह अब भी मेरे लिए कुछ महसूस करती है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि वह मुझसे बदला लेगी। पहले मैं यूयूबेई का मामला सुलझाऊंगा और फिर बिनबिन का सामना करूंगा। यूयूबेई? ये लड़की काफी जिद्दी है। आमतौर पर जब मैं किसी को मना करता हूं तो इंटरनेट से कुछ बहाने ढूंढना काफी होता है, लेकिन उसके साथ मुझे बाथरूम जाकर बाइडू पर सर्च करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जासूस हूं। 1 घंटा बीत गया, बात करते करते मेरा गला सूख गया और तभी वह बहुत दुख के साथ मुझे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाती है। मैंने लाचारी में आह भरी। तय है, मुझे बचा लो। यूयू ने अपनी कोमल बाहों से मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं अभी संभला ही था कि तभी एक दूसरी ताकत ने मुझे खींच लिया। विनिंग ने एक बनावटी मुस्कान के साथ अपने होंठों को घुमाया। गेऊ चेन को यह पसंद नहीं है कि लोग गले लगें। क्या तुम दो तरफा खेल खेलना चाहती हो? मैं पागलों की तरह यूयूबेई को इशारा कर रहा हूं कि जल्दी यहां से चली जाए। जब विनिंग बिन आगबूला होती है तो वह भयानक होती है। यूयूबेई ने उसकी बात नहीं सुनी और ठंडी आह भरी। भाई, तुम मुझे मना करने के लिए किसी और का नाटक करके मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे, है ना? मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी। इस युवती ने बहुत ज्यादा सॉप ओपेरा धारावाहिक देख लिए हैं, है ना? जैसे ही यूयूबेई ने अपनी बात खत्म की, विनिंग बिन ने अचानक बिना किसी चेतावनी के मुझे चूम लिया। दर्जनों लोगों से भरे एक हॉल में मुझे गंभीर सामाजिक शर्मिंदगी, सोशल एम्बैरेसमेंट महसूस हुई। मैं तुरंत बाथरूम में छिप गया और बाहर आने से मना कर दिया। मैं जेऊ चेन 20 से ज्यादा सालों तक जिया हूं और कई तूफानों का सामना किया है। मैंने हमेशा उन्हें मजबूती से पार किया है, लेकिन इस बार विनिंग बिन बाथरूम के बाहर माफी मांग रही थी। मुझसे गलती हो गई। पहले बाहर आओ, जो भी बात हो हम घर चलकर करेंगे। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। मैंने रेस्टोरेंट से सबके चले जाने का इंतजार किया और फिर बाथरूम से निकला। कार में विनिंग बिन मुझसे माफी मांगती रही। आई एम सॉरी, मैंने ज्यादा नहीं सोचा था। मैं गुस्से में बह गई थी। मैं वादा करती हूं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं एक शब्द भी सुनने की स्थिति में नहीं हूं। घर वापस आकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिना आत्मा के एक खाली खोल बन गया हूं। विनिंग बिन चुपचाप मेरे पीछे आई। उसने मेरे जूते बदले और आखिरकार दरवाजा बंद कर दिया। जाने से पहले उसकी आवाज अब भी बहुत पछतावे से भरी लग रही थी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? आधी रात को मैंने लात मारकर कंबल फेंक दिया। ये विनिंग बिन का मुझसे बदला लेने का तरीका तो नहीं है, है ना? ये बहुत दुष्टता भरा है। मैं फिर से भाग गया। इस बार मैं और दूर भागा। विदेशों में धूप वाले समुद्र तट और खूबसूरत लड़कियां। मैं होटल की कुर्सी पर लेट गया। मैंने 15 दिन छत को और पूल की खूबसूरत लड़कियों को देखते हुए बिताए। मुझे पता चला कि मैं यात्रा के लिए नहीं बना हूं, बल्कि सिर्फ एक होटल में ऐसी जिंदगी जीने के लिए बना हूं जहां सब कुछ तैयार मिले। एक वयस्क की खुशी बिना त्योरियां चढ़ाए भुगतान करने में है। यूरोप में कई खूबसूरत महिलाएं हैं, अलग अलग देशों और अलग अलग प्रकार की। उनकी आम विशेषता यह है कि उन्हें बातें करना पसंद है। मैं विनिंग बिन का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उस समय मुझे कुछ और विदेशी भाषाएं सीखने के लिए मजबूर किया था। लेकिन बहुत सारी विदेशी सुंदरियों को देखने के बाद यह थोड़ा उबाऊ हो जाता है। तभी मैंने पूल के पास एक एशियाई सुंदरी को देखा जिसके कर्व्स बहुत शानदार थे। वह मेरी पसंद के बिल्कुल अनुरूप है। उसका साइड प्रोफाइल गजब का है। मेरा मन कर रहा है कि उसकी नाक की ढलान पर फिसलूं। सामने से एक नजर डाली। विनिंग बिन, वह यहां क्या कर रही है? मुझे घुटन का ऐसा एहसास हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कमरे में विनिंग बिन ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ अपना फोन मेरे सामने रखा। इसका क्या मतलब है? कि अगर तुम अपने बाल काट लोगे तो तुम उसके जैसे नहीं दिखोगे? समझाओ। मैं डर के मारे दुबक गया। मेरा मतलब है, मैं हमशक्ल सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहता। तो
फिर से खुद बन जाओ। वैसे भी असली और हमशक्ल दोनों तुम ही हो, सिर्फ तुम। हमेशा की तरह औरतें एहसान फरामोश होती हैं। उसकी याददाश्त नहीं गई है, मुझे धोखा दिया गया है। मैं अब तुम पर दोबारा भरोसा नहीं करूंगा, जाओ, मुझे नींद आ रही है। विनिंग अचानक उठी और मेरे करीब आई। मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुम रुकोगे? जेव चेन, ध्यान से सोचो। याददाश्त जाने के नाटक के अलावा मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? मैंने गंभीरता से सोचा। यानी उसने मुझे फिर से धोखा दिया है, लेकिन अब तुम्हारी मुझमें दिलचस्पी नहीं रही। विनिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। कमरे की कम रोशनी में वह एक खतरनाक छोटे जानवर जैसी लग रही थी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई। तो अपने कामों से मुझे दिखाओ कि तुम्हारी मुझमें कितनी दिलचस्पी है। विनिंग बिन का चेहरा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और तभी मुझे तनाव, स्ट्रेस रिएक्शन महसूस हुआ। रेस्टोरेंट के उस मनहूस चुंबन की वजह से मैंने उसे धक्का दिया। मैं पागलों की तरह बाथरूम की ओर भागा। 1 सेकंड और होता तो मुझे डर था कि मैं उसके चेहरे पर उल्टी कर दूंगा। जब मैं बाहर निकला तो विनिंग बिन कपड़े पहन चुकी थी। वह दुखी और निराश दिख रही थी। आई एम सॉरी, मैंने शिकायत भरी, आह भरी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब किस्मत है। विनिंग ने सावधानी से मेरे चेहरे से बाल हटाए। क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? तुम्हारा वजन काफी कम हो गया है। मैंने उसका हाथ टाल दिया जो मेरे चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा था। विनिंग बिन, मुझे पता है कि पहले मुझे माफ कर दो। मैंने मन ही मन कई बार इस पर विचार किया है। अब से मैं हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मैं तुम्हारी तरक्की में मदद करूंगा। मैं तो बस जमीन पर पड़े रहना चाहता हूं। विनिंग ने बिना एक शब्द कहे मुझे कसकर गले लगा लिया। उसका आलिंगन बहुत गर्म था। मैंने दिल की वह धड़कन महसूस की जिसे मैं बहुत पहले भूल चुका था। कुछ महीने बीत चुके हैं। मुझे अब भी विनिंग बिन के प्रति पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, तनाव महसूस होता है। मैंने कई मनोवैज्ञानिकों से सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इस जिंदगी से थकने लगा हूं। एक रात मैंने बिन को मैसेज भेजा जो देर तक काम कर रही थी। तुम कब वापस आओगी? मुझे तुमसे बात करनी है। बिन ने तुरंत जवाब दिया कि उसे एक जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। क्या बात है? जब मैं वापस आऊंगी तब बात करेंगे, वरना वह मान्य नहीं होगा। कौन सी यात्रा? ऐसी कौन सी यात्रा है जिसके लिए आधी रात को निकलना पड़ता है? और मान्य नहीं होगा का क्या मतलब है? खैर छोड़ो, मैं उसके वापस आने का इंतजार करूंगा और तब बात करेंगे। मैंने इंतजार किया और इंतजार किया। 2 हफ्ते बीत गए और वह अब भी वापस नहीं आई थी। मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। मैंने उसे अल्टीमेटम दिया, अगर तुम जल्दी वापस नहीं आई तो मैं खुद वहां उड़कर आऊंगा और तुमसे आमने सामने बात करूंगा। फोन के दूसरी तरफ से विनिंग बिन ने एक ठंडी आह भरी। ठीक है, मैं कल वापस आ जाऊंगी। अगला दिन सप्ताहांत था। मैंने सुबह से रात तक इंतजार किया। आखिरकार विनिंग वापस आई। वाह, वह बिल्कुल सही समय पर आई। मेरे अंदर एक बेनाम गुस्सा भड़क उठा। मैं अपना गुस्सा निकालने ही वाला था कि वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। मैं उसे सूंघने के लिए पास गया। वह पूरी तरह नशे में धुत थी। वह शारीरिक रूप से तो वापस आ गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं बिन को बाथरूम ले गया और ठंडा पानी खोल दिया। अब वह जाग गई थी, लेकिन बस मुझे बिना कुछ कहे देख रही थी। उसके गीले बालों के नीचे बिन की आंखें साफ थीं। मैं नीचे झुका और धीरे से कहा, विनिंग बिन, चलो बात करते हैं। विनिंग बिन ने अपना चेहरा घुमा लिया और मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने आह भरी और तौलिए के लिए मुड़ा। अचानक उसने मेरी कमर पकड़ ली। पति, मत जाओ, मुझसे गलती हो गई। मेरा बाहर कोई चक्कर नहीं चल रहा था। मुझे डर था कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे। हम धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, इस बार मैंने विदेश में कई डॉक्टरों से सलाह ली है। वे कहते हैं कि इसका इलाज हो सकता है। मुझे एक और मौका दो। हाँ, किसी भी समय। आंसू एक महिला का सबसे अच्छा हथियार होते हैं। मैंने उसके हाथ हटाए, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों को चूम लिया। कितनी पागल है। प्रतिक्रिया देने के बाद मेरे चुंबन से विनिंग बिन दंग रह गई। उसका चुंबन एक तूफान की तरह था जिसने मुझे चौंका दिया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। नशे में होने के कारण मुझमें शारीरिक शक्ति की कमी थी। मैं उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले गया। उसकी गर्म हथेली मेरी त्वचा पर फिसली। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। थोड़े समय के अलगाव के बाद उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। एक और भी गहरा जुड़ाव, ऑफिस रोमांस। खास तौर पर सीईओ के साथ ऑफिस रोमांस उतना आसान नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी। विनिंग काम में सावधान रहती है, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो वह एक बड़ी छलनी की तरह है। ज्यादा समय नहीं लगा और सैन व्यान को कुछ अजीब महसूस हुआ। लंच ब्रेक के दौरान उसने मुझे चाय के कमरे में घेर लिया। नई नजरों की एक जोड़ी मुझे घूर रही थी।
सेक्रेटरी गेव, मेरे मन में एक भयानक विचार है। मुझे लगता है कि सीईओ भी तुम्हें फुसला रही है। मैंने शांति से पानी का एक घूंट भरा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं सोचती, वे भी ऐसा ही सोचते हैं। बस उन्हें लगता है कि तुम सीईओ भी को फुसला रहे हो। सेन व्यान की आवाज धीमी हो गई। नाराज मत होना, वे जो भी कहें मैं तुम पर यकीन करती हूं। मैं समझता हूं। पिछली बार जब यूयूबेई ने गिफ्ट भेजे थे तो सैन व्यान जोर जोर से चिल्लाई थी। वह बस उनका मुंह बंद करने के लिए था। बाद में किसी ने विनिंग बिन के साथ मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। मेरे हाथ पर तितली का निशान देखकर वे पागल हो गए। सैन व्यान के WCAT संदेशों ने मेरा फोन लगभग उड़ा दिया। सेक्रेटरी गेव, तो तुम ही वह पपी कचोरिटो हो जिसे बॉस भी इतनी शिद्दत से ढूंढ रही थी। अगर तुम कंपनी में आओगे तो हम पूरे ऑफिस में किस करेंगे। हम दोनों ही बॉस की सबसे ज्यादा बुराई करते थे। अब आप दोनों कपल हैं। मैं क्या करूं? मैंने उसे शांत करने के लिए जल्दी से कुछ पैसे रेड एनवेलप्स भेजे। अगली बार मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मुझे दूसरों की राय की परवाह करने का मन नहीं है। वे मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। मैं बस इतना जानता हूं कि हम बहुत बहुत लंबे समय तक साथ रहेंगे। विनिंग का एक्स्ट्रा पार्ट, मुझे याददाश्त की बीमारी नहीं है। जब मैंने उसे अस्पताल के कमरे में देखा तो उस पल मैं बहुत खुश थी। मेरा उसे गले लगाने का बहुत मन था, लेकिन मुझे डर था कि वह मुझे फिर से छोड़ देगा। मुझे उसके वापस आने का मकसद समझ नहीं आता। मैं बस चाहती हूं कि वह रुक जाए। मैं उसकी सैलरी बढ़ाती रहती हूं, उसे बोनस देती हूं। यह तरीका वाकई काम करता है। वह निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा पैसे से प्यार करता है। सौभाग्य से मेरे पास बहुत पैसा है। बाद में मुझे पता चला कि मैं उसे न केवल कंपनी में देखना चाहती हूं बल्कि घर पर भी देखना चाहती हूं। इसलिए मैंने उसे अपना हमशक्ल डबल बनने के लिए धोखा दिया। पैसे के लिए वह मान गया। आखिरकार मैं उसे हर दिन देख सकती हूं। अब वह मेरी पत्नी, जीवन साथी है। सच में मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। पक्का हम पिछले जन्म में भी साथ थे, इसलिए अगले जन्म में भी हम साथ रहेंगे।